आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग तथागत बुद्ध के वचनों के आलोक से जो मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए आता है उसे हम अपने पक्ष में समझने का प्रयास करते हैं। और इसी कड़ी में हमने पिछली बार देखा कि कैसे तथागत समझाते हैं कि हमारी जीवन शैली में सम्यक वाणी का क्या अर्थ होता है, क्या महत्व होता है, और हमने क्यों सम्यक वाणी को अपने आचरण का हिस्सा बना लेना चाहिए। आइए आज इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और आज समझते हैं कि सम्यक कर्मांत क्या होता है। सम्यक कर्मांत ये भी तथागत की जो मूल शिक्षा है 8 अंगों के मार्ग वाली, यानी कि अष्टांग मार्ग वाली, यानी कि मध्यम मार्ग वाली, इस शिक्षा में सम्यक कर्मांत का क्या महत्व है। तो तथागत समझाते हैं कतमोच सम्मा कम्मंतो। सम्यक कर्म क्या है, सम्यक कर्म क्या है, जिसको लोग कुशल कर्म भी कहते हैं। तो ये सम्यक कर्म क्या है? तो तथागत कहते हैं एकच्चो पाणाति पातांग पहाय पाणाति पाता पटिवीरतो होती निहित दंडो निहित सत्थो लज्जी दयापन्नो सब पाणभूत हितानुकंपी विहरती। यानी तथागत कहते हैं कि एक आदमी, कोई भी जीव, एक आदमी जीव हिंसा को छोड़कर जीव हिंसा से दूर हो जाता है। मतलब अपनी हिंसाचार की प्रवृत्ति को छोड़कर हिंसा से दूर हो जाता है। वह हिंसाचार में लिप्त नहीं होता, वह दंड का प्रयोग नहीं करता, किसी भी स्थिति में वो दंड नहीं देता, वो दंड का प्रयोग नहीं करता, शस्त्र का प्रयोग नहीं करता, लज्जाशील होता है, दयावान होता है, सभी प्राणियों पर अनुकंपा करने वाला होता है। ये सम्यक कर्म का हिस्सा है, सम्यक कर्म का। हमारा एक्ट कैसा हो, हम जो कुछ कृति करते हैं वो कृति हमारी कैसे हो। तो तथागत ये समझाते हैं कि जो दंड का प्रयोग नहीं करता, जो शस्त्र का प्रयोग नहीं करता, लज्जाशील होता है, दयावान होता है और सभी प्राणियों पर अनुकंपा करने वाला होता है, वो वास्तव में सम्यक कर्म को अपने जीवन में अभ्यास करने वाला होता है। फिर तथागत कहते हैं कि एक आदमी जो चोरी करना छोड़ देता है और चोरी करने से दूर हो जाता है, बिना चोरी किए जो प्राप्त होता है केवल उसी को ग्रहण कर पवित्र जीवन व्यतीत करता है, और जो पराया धन, पराया माल, चाहे वो ग्राम हो चाहे जंगल हो, वह उसकी चोरी नहीं करता। वो वास्तव में उसका कर्म ये श्रेष्ठ होता है, सम्यक होता है। जो बिना दी हुई वस्तु कभी नहीं लेता और जो पड़ी हुई वस्तुओं को कभी उठाता नहीं। जो चीज उसकी नहीं है वो उसे नहीं उठाता, बस यही उसकी विशेषता होती है। और इसी विशेषता को तथागत सम्यक कर्म के उस श्रेणी में रखते हैं। आगे देखिए तथागत क्या कहते हैं कि कौन है जो सम्यक कर्म का अभ्यास करता है। तो तथागत कहते हैं कि एक आदमी काम भोग का मिथ्याचार जो है उसे छोड़कर काम भोग के मिथ्याचार से दूर रहता है। हमने पंचशीलों में तथागत की सीख को हमेशा सुना पढ़ा है और उन बौद्धों को आचरण करते भी देखा है। कामेसु मिच्छाचार वेरमणि, मतलब काम वासना के, काम भोग के मिथ्याचार से जो दूर हो जाता है, जो अपने आप को अलग कर लेता है, विरत हो जाता है। देखिए, उसको छोड़कर काम भोग के मिथ्याचार से दूर रहता है। वह किसी ऐसी स्त्री से काम भोग का सेवन नहीं करता जो उसकी अपनी माता के घर में है, पिता के घर में है, माता पिता के घर में है, भाई के घर में है, बहन के घर में है, रिश्तेदारों के घर में है, गोत्र वालों के घर में है, धर्म की लड़की है जिसका किसी से विवाह हो गया है, जो दासी है, और तो और जो गले में माला डाल नाचने वाली है।
इन सब से जो विरत हो जाता है वो वास्तव में सम्यक कर्म का अभ्यास करता है, और ये सम्यक कर्म ही उसे श्रेष्ठ आजीविका की ओर लेकर जाते हैं। और इसमें सम्यक कर्मों के साथ सम्यक आजीविका ये बिल्कुल जुड़ी होती है और उसके बिल्कुल साथ ही में आती है। तो ये इस तरह से तथागत सिखाते हैं और समझाते हैं। तब वे कहते हैं कि देखो, आप समझ लो कि सम्यक आजीविका क्या है। कतमोच सम्मा आजीवो। तो तथागत कहते हैं आर्य श्रावक मिथ्या आजीविका को छोड़कर सम्यक आजीविका से रोजी कमाता है। हमें जीवन यापन करने के लिए जो एक सामान्य पैसों की जरूरत पड़ती है, धन की जरूरत पड़ती है, उस संपत्ति का संग्रहण कितना किया जाए और वो किस सोर्स से आए। वो जो सोर्स है, उस सोर्स को समझना, वो स्रोत जिससे वो धन कमाया जा रहा है। और तथागत कहते हैं कि उपासक को चाहिए कि वह इन 5 व्यापारों में से किसी एक को भी ना करें। तो हमारी आजीविका कैसी हो ये तथागत बताते हैं। और वो 5 जो क्षेत्र है व्यापार के, मतलब जहां से धन कमाया जाता है, तो तथागत कहते हैं कि शस्त्रों का व्यापार ना करें। फिर वे कहते हैं कि जानवरों का व्यापार ना करें। फिर वे कहते हैं कि मांस का व्यापार ना करें, मद्य का व्यापार ना करें और विष का व्यापार ना करें। विष, मद्य, मांस, जानवर और शस्त्र, इनके व्यापार से बचना चाहिए। ये अपने जीवन को यापन करने का, धन कमाने का अच्छा तरीका नहीं है। और तथागत इसे ही सम्यक आजीविका कहते हैं कि इन चीज़ों को छोड़कर जो लोग बेहतर तरीके से, यानी कि किसी को भी ना फंसाते हुए जो अपना जीवन यापन करते हैं, किसी को ना लूटते हुए जो अपना जीवन यापन करते हैं, किसी को भी बगैर लूटे, बगैर फंसाएं, उनसे झूठ बोलकर पैसा ना ऐड कर जो लोग अपना जीवन यापन करते हैं, जो शस्त्रों का व्यापार नहीं करते, मांस का व्यापार नहीं करते, जानवरों का व्यापार नहीं करते, शराब का व्यापार नहीं करते, वे लोग जो विष का व्यापार नहीं करते, ये वास्तव में बेहतर जीवन जीते हैं और इनकी आजीविका को सम्यक आजीविका कहा जाएगा। तो आज की बात में हम यहीं रुकते हैं, इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।